वीर्य का एक बूंद खून की 100 बूंदों के बराबर है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद तो खैरियत से होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर सरहाना पर। आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, ये आपका ही सवाल है, आपका सवाल का मैं जवाब देने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, खून का और हमारा वीर्य का क्या ताल्लुक है जो आपने सवाल किया है। इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। वीर्य अलग चीज होता है, खून अलग चीज होता है। वो शुरुआत में लोगों ने, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों ने बनाया था कि आपका अगर एक बूंद वीर्य जा रहा है तो 100 बूंद का आपका ब्लड की नुकसान होगा। अगर ऐसा चीज है, अगर आप 5 बूंद निकाल रहे हो, 6 बूंद निकाल रहे हो, तो इससे तो जाहिर ये होता है ना कि आपकी 600 खून की बूंद आपका जा रहा है, नुकसान हो रहा है शरीर में। आपका कहना ये है कि मैम, जब भी हम हसमैतून करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है, हमारे बॉडी में कमजोरी आ जाती है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब भी आप हसमैतून करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो, एक्सेसिव कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, तो इससे ये होता है आपके अंदर कमजोरी आ सकती है। बिकॉज वो क्या होता है, प्रोटीन रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी से, आपका जो बाहर आ रहा है वो प्रोटीन ही निकल रहा है। लेकिन आपको पता है, ये जो बात है ना, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि एक बूंद अगर आप इसको निकाल रहे हो तो 100 बूंद का आपका नुकसान हो रहा है, आपकी बॉडी से खून जा रहा है। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत चीज है। ये पहले जमाने में लोग एक कहावत बोलते थे, इसको लोगों ने बहुत ज्यादा सीरियस होके ले लिया, इस बात को मान लिया कि ऐसा होने से ये होता है, इसी वजह से हमारा बॉडी में नुकसान हो रही है, हमारा कमजोरी आ रही है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आप डेली इस चीज को कर रहे हो, कमजोरी आ रही है। अगर मान लीजिए आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो, उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो वीर्य है वो हफ्ते में 2 बार या 3 बार निकल सकता है, क्योंकि वो स्टोर होता रहता है, वो बनता रहता है। उसको निकलने के लिए जगह भी है, उसको निकालना चाहिए। चाहे आप हैंड प्रैक्टिस करके निकालो, या फिर अगर आप वो भी नहीं करते हो तो आपका नाइट फॉल के रूप में आपका ये बाहर आ जाएगा। आप ना भी निकालना चाहो तब भी आएगा, क्योंकि उसका टाइम हो जाता है। जब कोई चीज हद से ज्यादा अंदर स्टोर हो जाए तो उसको निकालने के लिए, भाई, उसको सांस लेने के लिए जगह चाहिए, वो चाहेगा निकलना। आप अगर बंद कमरे में बैठे रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी ना। आप जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक आपको पॉजिटिविटी नहीं आएगी, आपके शरीर में बदलाव नहीं आएगी, आपके शरीर में, आपके माइंड में आप बिल्कुल भी निगेटिव रहेंगे। इसीलिए इसको निकालना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप हाथ से निकालो, चाहे आप सेक्सुअल एक्टिविटी से निकालो, चाहे आप नाइट फॉल के रूप से आपका निकाल रहे हो। आपका जो नाइट फॉल होता है वो सपनदोष होता है, लेकिन कहीं हद तक आपके लिए सही होता है। जो बैचलर होते हैं, जो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनके लिए बेहतर होती है वो चीज, वो अपने आप निकल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हो। कुछ चीजें हैं जो आपको ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। डाइट का ख्याल रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, है ना। अच्छा ब्रेकफास्ट, आप न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लो। ये सारे चीज आप ऐड करो अपने डाइट में, अच्छी अच्छी चीजें ऐड करो। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। फ्रूट्स में आप कोई सा भी खा सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अगर उस चीज को स्टोर करके रख रहे हो, क्योंकि लोगों का ये भी सवाल है कि मैम, स्टोर करके रखने से हमारा ताकत बढ़ जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका काम है बनना फिर निकलना। हर रोज वो बनता है, वो बैठता नहीं है, बहुत स्पीड से बनता है। जितना आप उसको एक्टिव रखोगे उतना स्पीड से बनेगा, जितना आप उसको छुओगे उतना स्पीड से बनेगा वो। तो वो होती है चीजें। अगर आप प्यार से उसको छुओगे तो वो उतना स्पीड से उसका प्रोसेस होगा, बनेगा। उसको निकलना भी है, उसको फिर से बनना भी है। उसको आप कैद करके नहीं रख सकते हो। अगर आप उसको कैद करके रखते हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको बाहर निकालना ही आपका काम है। उसको सही से हफ्ते में 1 बार निकाल लो, जैसे भी हो। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपका जो सवाल था ब्लड का और वीर्य का, उसका कोई भी आसपास का, कोई भी दूर का कोई भी रिलेशन नहीं है। वो बस एक वहम है, जो कि मैंने आज आपका वहम को अच्छे से समझा दिया है कि